अस्सलाम वालेकुम जी। कब से शोर मचा हुआ था। चांद रात का फंक्शन ग्रैंड मेरिडियन में हो रहा है। आना है, सबने आना है और आ गया दिन। तो मैंने सबसे पहले तो अपना ड्रेस, ज्वेलरी, पर्स सब कुछ सिलेक्ट किया कि मैंने ये पहनना है और फिर बारी आई तैयार होने की। आज मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा मेकअप रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जितना भी मेकअप मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी स्किन को सूट करता है। मैंने सबसे पहले इंकली का मॉइस्चराइज़र सीरम और फिर मॉइस्चराइज़र ये दो चीज़ें यूज़ की। उसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया, फिर हुदा ब्यूटी का जो कंसीलर है वो। और आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, मैंने बहुत सी ख़वातीन, लड़कियों, गर्ल्स के देखा है कि उन्होंने जब आइज़ मेकअप किया होता है तो उनकी आंखें क्रीज़ हो रही होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप कंसीलर लगाते हैं उसके बाद आप इसको बेकिंग पाउडर से कवर नहीं करते। वो करना बहुत बहुत ज़रूरी है, सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो भी लगाना है लगाएं। मैंने पहले सोचा कि मैं हल्का सा पिंक मेकअप करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा चांद रात का मौका है और कुछ बोल्ड करूँ। तो जो मेरे ड्रेस का कलर था मैंने उसके साथ वो और गोल्ड, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बस सी ग्रीन, ये सारे जो ग्रीन के जितने भी शेड है ना, इन सबको मिक्स करके और ये खूबसूरत सा आई मेकअप किया। और अच्छा, मेरी शुरू से ये आदत है कि मैं पहले पूरी एक आई पे करती हूँ और फिर दूसरी पे। बहुत से लोग होते हैं जो ईच स्टेप दोनों आइज़ पे करके और दोनों को इकट्ठा फिनिश करते हैं। तो जी आइज़ मेकअप हो गया फिनिश। अब हम जाएंगे फेस की तरफ। सिर्फ कॉर्नर्स पे थोड़ा सा गोल्ड लगाना रह गया था तो मैंने कहा चलो जी ये भी लगे हाथों लगा लो। जो फाउंडेशन है वो मुझे जो अभी तक सबसे अच्छी लगी है ना वो है नार्स की। नास की कवरेज अच्छी होती है, नास का कलर शेड जो है वो मैच बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें ना दो चार चीज़ें हैं। आप कंसीलर जो है आपको पता है कि हमेशा जो आपके अपने कलर टोन से आपने 3 या 2 जो शेड्स है वो लेना होता है डार्कर, ताकि अच्छे से आपके फेस के कट्स नज़र आएं। ये मेरे पास आ गया थोड़ा सा डार्क कलर, ये मैंने NYX का लिया था। फिर मैंने सोचा कि अब आ गया है तो इसको यूज़ कर लें। उसके बाद जी इसी तरह आपने अपनी चीक्स पे भी कंसीलर लगाना है लाइटर कलर का, और अपने अंडर आई भी। अंडर आई जब आपने लगाना है ना उसके बाद आपने इसको इस तरह से ज़रूर सेट करना है। अच्छा, मैं पूरा फेस सेट करती होती हूँ, मुझे लगता है कि उससे एक जैसी लुक आती है। उसके बाद ये बेनिफिट का ब्रॉन्जर है, ये मैंने पाउडर में। अच्छा, जब आप फेस बेक करते हैं ना तो आपने जितने भी लिक्विड आपका जितना भी मेकअप है ना वो आपने पहले यूज़ कर लेना है। आपने सेट करने के बाद अपना कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करना। तो बस ऐसे ही उसके बाद ये लग गया हाइलाइटर। आईब्रोज जो हैं उनको डिफ़ाइन कर लिया। मस्कारा जो है ये हुदा ब्यूटी का है, इसका ये कर्ल और वॉल्यूम दोनों जो है वो अच्छा है। आई पेंसिल मैं हुदा की, अब देखें सब कुछ हुदा का ही लगा रही हूँ। आई थिंक टाइम के साथ साथ ना आप जब चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको पता लगता है कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा आपको सूट कर रही है। तो मैं आइज़ में डार्क ब्राउन लगाती हूँ। उसके बाद लिपस्टिक जो है ना ये मैंने लगाया था स्लीक का कलर पेंसिल थी, और जो लिपस्टिक है वो मेरे पास निक्स की हैं, मैं वो लगाती हूँ। ये जी अब हम हो गए तैयार और ये हम पहुँच गए वेन्यू में। अच्छा, सूट इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं जिस स्टॉल पे गई हर बंदी ने मुझे रुक के पूछा कि आपने ये सूट कहाँ से लिया है, बहुत खूबसूरत है। और जो उसके बाद आ गई मेरी स्टेज पे अपीयरेंस विच वाज रियली रियली गुड। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। मेरा एक प्रॉपरली फुल इंटरव्यू था, आप भी देखिए। Assalamu alaikum London, and welcome all to the Chand Raat at Meridian Grand, organized by Creative Events. Thank you very much to Ash Jiju. This is our 10th Chand Raat. 10वें साल से 10 साल से हम लोग कर रहे हैं. For the past 9 years we've been doing it. So this is our 10th one now. She was 18 when she started this. Imagine that, yeah? So 18 now, yeah? 18. 28. I'm just 28 now. So. MashaAllah.
Bye. So go ahead. I'm gonna let you invite this gem onto the stage. Yeah. Yes, guys, please put your hands together for one and only Shanila ji. Come on, people. Come on, put your hands together. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम लोग यहाँ पे बैठे थे जब हमारी बात हो रही थी तो आपके जो बड़ी एक चीज़ नोटिस की जिसमें मतलब लाइक योर वॉइस इज रियली स्वीट टू द ईयर्स। थैंक यू सो मच। सो इसका राज क्या है? इसका राज मुझे अल्लाह की देन है और माँ बाप की देन है। दैट्स अमेजिंग। और आप जो है मैं देखिए लाइक हाउ डिड यू आर अ सोशल मीडिया स्टार, सो हाउ डिड ऑल हैपन एंड वेयर वाज द जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम, और कैसे मैं देखिए सब कुछ जो वी ऑल वांट टू नो एग्जैक्टली बिकॉज आप दुनिया को सबसे पूछती हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आज मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। काफ़ी डिफिकल्ट है कि मैं किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ। वही ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक जब मैं किसी को देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कैसे जवाब दूंगी। सो आई एम गोना आस्क यू वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम? एक्चुअली सोशल मीडिया तो मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था और उसके बाद बस घर का इंटीरियर और लोगों को ये बताना या दिखाना कि आप किस तरह से अपने दस्तरखान सजा सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल कैसे सजा सकते हैं, एक नॉर्मल से खाने को आप लेविश कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सेटिंग्स करनी शुरू की। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ और फिर बहुत से लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि यू स्पीक वेरी वेल, आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए, अपनी आवाज़ में कुछ करें। फिर आई स्टार्टेड पॉडकास्ट एंड आई एम द फर्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी उर्दू पॉडकास्टर। That's amazing. Well done. Talia. तो फिर आई स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर मैंने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली पहले लोगों को मिलना, लोगों को ढूंढना कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आएँ, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। Exactly. So it was very hard, लेकिन with the passage of time when people see कि मैं काम कैसे करी और जितनी भी औरतों ने यहाँ चीज़ कर रही हैं अपने अपने मैदान में, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे कोई बिजनेस हो, एनीथिंग, या फिर कोई ऐसी खवातीन जो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो आई गिव देम प्लेटफॉर्म कि वो आएँ और उस पर बात करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द इतनी खवातीन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही हैं। Amazing. और आप जो टॉपिक्स डिस्कस कर रही हैं अपने पॉडकास्ट पे, दे आर वन ऑफ दोज नॉन टॉकेबल इवेंट्स। सो जस्ट फॉर एग्जांपल मेनोपॉज को मैंने देखा था, इट्स लाइक दोज सॉर्ट थिंग्स दैट यू आर हाइलाइटिंग एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन दैट वी हैवंट बीन गिवन। बिल्कुल। एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट। देखिए कैसे ये आइडिया आया, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दैट? अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने जब बातें करनी शुरू की, जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे बात की, हमने होम स्कूलिंग पे बात की, हमने बात की कि अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो आपने स्कूल से हेल्प कैसे लेनी है। तो जिस तरह से सब्जेक्ट्स मेरे सामने आते गए और फिर मुझे बहुत सी मेरी फ्रेंड्स और आसपास के लोगों ने लोग कमेंट करते थे कि टॉक आउट मेरा लोग बात नहीं करते या लोग कहते हैं कि अगर मैं इस बारे में बात करूँगी तो उन्हें लगेगा मैं बूढ़ी हो गई। बिल्कुल। सो दे स्टार्ट हाइडिंग, दे डोंट टेल। और ये इतना बड़ा मसला है, आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं और आपको इतनी फिजिकल और मेंटली दोनों किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टिग्मा बन गया ना हमारी। हाँ जी बिल्कुल। सो अभी बहुत जल्द उसका पॉडकास्ट भी आने वाला है, ये तो आपने ग्लिम्स देखी है, पर इसको ना काम। और ईद का भी हमने एक बहुत ही मजे का पॉडकास्ट किया है, बहुत चुलबुला सा और बहुत अच्छी उर्दू में हो रहा है, उर्दू में ये हो रहा है कि जिन लोगों को समझ नहीं आती उस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आई थिंक उर्दू में करने से काफ़ी लोगों को नॉलेज मिल सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो मुझे कमेंट करती हैं कि इंग्लिश बहुत कुछ होता है लेकिन हमें फुली समझ नहीं आती, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आपकी बातों से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग। और बहुत सी जो लेडीज हैं वो ये कमेंट करती हैं कि हमें लग रहा है कि हम अपने घर में कॉफ़ी पी रहे हैं और आप हमसे बातें कर रही हैं। Exactly. I think your connection with the audience is very one-to-one connection. Yeah. You feel like you are sitting in their house, giving that full company. So वो main interaction audience के साथ मैंने बनाना है। I've been in media for more than 12-15 years now. लेकिन उसमें सबसे बड़ा मेन जो होता है ना कि आपको जैसे भी हम यहाँ पे attention ले रहे हैं मीडिया के मतलब कि लोगों की सारों को
बात है, दिल की बात है। और ये हम सब कहना चाहते हैं। आई थिंक आप अपने पॉडकास्ट का नाम जो है ना दिल की बातें चेंज कर देना चाहिए। जी, मेरे पॉडकास्ट का नाम है कुछ मज़ेदार सी बातें। कुछ मज़ेदार सी बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको नेगेटिविटी कभी फेस करना पड़ता होगा? बिकॉज आई डोंट इवन रीड द कमेंट्स, समटाइम्स आई सी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, हाउ डू यू टैकल दैट? एक्चुअली जो एक नेगेटिव सोच है ना, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, और इसको हैंडल कैसे करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे जब पहले कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते, जैसे सबसे पहले ये आते थे, व्हाई यू शोइंग योर हाउस, व्हाई यू शोइंग हाउ टू यू नो सेलिब्रेट ईद, या आप ये क्यों दिखा रही हैं, इतने बड़े बड़े बर्तन में आपने खाने लगाए हुए हैं, क्यों दिखा रही है। मेरा मकसद होता था इंस्पायर करना कि आप भी ये सब कुछ कर सकते थे, और मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल उसी तरह की सेटिंग्स करनी शुरू की। अच्छा, लोगों ने पहले पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, मुझे लगता था कि एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई पीपल आर सेइंग दैट। लेकिन फिर आहिस्ता 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 मुझे ये समझ आया कि अगर मुझे कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, उसका मकसद ये नहीं है कि मैं हो सकता है उसका दिल खराब हो सकता है वो बीवी से झगड़ा किया, हो सकता है बीवी ने हस्बैंड से झगड़ा किया, तो उसका हिला कहीं निकालना है, और स्क्रीन पे उनको कोई नहीं देखना, तो they can come and they can say anything। तो मैंने ऐसी चीज़ों का जो है नोटिस लेना छोड़ दिया, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह तो देख रहा है, और अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, देन एवरीथिंग इज ओके, एंड इफ माय फैमिली इज विद मी देन एवरीथिंग इज फाइन। और इसमें मैं एक और बात कहती जाऊँ कि ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर मेरी फैमिली मेरे साथ ना होती तो कभी भी पॉसिबल ना होता। दैट्स ट्रू। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ना खड़े होते तो कभी भी ना होता। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि एक और कामयाब होती है उसके पीछे भी मर्द का ही हाथ है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली आपके मेरे हस्बैंड तो अगर वो ना होता, और वो मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं, हमेशा वो हमेशा मेरे पीछे खड़े होते हैं कि शीला यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। और देखिए जैसे बेसिकली वो आपके डायरेक्टर है पॉडकास्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जब भी पॉडकास्ट करती हूँ मैं सबसे पहले उनको दिखाती हूँ कि एक सेकंड पर्सन की ओपिनियन होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो कहीं कहें कि शैला ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है तो तुम देख लो, देन ऑब्वियसली आई टेक हर ओपिनियन वेरी सीरियसली, क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन मुझे बता रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं आजकल की, मतलब कि आई थिंक औरतों में मतलब सबसे ज़्यादा मेन हमारा यही होता है कि मीडिया में या सोशल मीडिया पे आना, उस पर एक बहुत बड़ी मतलब कि आपको ट्रस्ट चाहिए होता है घर से, बिल्कुल आपको फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, और आपकी फाउंडेशन माशाल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से आपको आपके डायरेक्टर जो है वो ज़बरदस्त है। अच्छा हुआ जी, इसकी एक और रीज़न होती है कि आपको एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए। एतबार होना चाहिए। आपका अगर एतबार नहीं है ना, बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी आप नहीं। जो मर्जी कर रहे हैं, जितने मर्जी अच्छे इंसान हैं, जितने मर्जी अच्छे बाप हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ में एक एतबार का रिश्ता नहीं है ना, बिल्कुल, तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल है। और एक दूसरे को समझना। That's true। उनकी एक आईब्रो ऊपर जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि काम खराब है, तो उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। That's really good। How long you been married for? It's been 22 years, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसी वजह से फिर जो है ना मतलब आस्ते आस्ते फिर आप you get used to it, you have ups and downs and stuff, so I think you already been through the difficult part then। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कि आपके बच्चे भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, how are they like supporting you with all this? बच्चे सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले इनको थोड़ी सी शर्म आती थी, इनको कहता था ओ माय गॉड अगर मेरे फ्रेंड्स देखेंगे क्या कहेंगे? हाँ वो क्या कहेंगे कि योर मॉम इज ऑन सोशल मीडिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देन दे गॉट कॉम्प्लीमेंट्स, Yeah। तो फिर उनको ये होता है कि नो मामा यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड। That's amazing। I think यहाँ पे सबसे बड़ा भी चैलेंज होता है कि बच्चों को भी फिर फेम में आना पड़ता है। They have to become in the pictures as well, so sometimes they do feel like they don't want to be part of it। नहीं, एक्चुअली बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए सबसे बिल्कुल। पहले थिंग, क्योंकि जो इधर आज हमारे बच्चे हैं आजकल वो दे आर वेरी प्राइवेट, दे डोंट private। वांट टू कम ऑन सोशल मीडिया No। इन एनी केस। No। और मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आते हो उतनी ज़्यादा ट्रोलिंग भी होती है, That's true। और उनकी अपनी Confidence। पर्सनल लाइफ है, यू कैन नॉट ड्रैग देम इनटू योर ओन थिंग्स।
That's true. Yeah. That's amazing. अच्छा आपने जैसे बताया कि आपको उर्दू से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो फिर आपको शेर व शायरी भी आती होगी? उसमें थोड़ी सी मैं कमज़ोर हूँ। अच्छा, गुनगुनाना आता है? एक शेर आता है जो कि मैंने खुद लिखा था Amazing. बहुत साल पहले, अच्छा और वो मेरा अपना एक ही शेर है, अच्छा, जबरदस्त। वो मैं सुना सकती हूँ। अर्ज़ कीजिए। मुझे वही याद है। अर्ज कीजिए। पत्थरों पे लिखा था नाम फिर ना मिटेगा कभी, शहर तुझे मालूम नहीं कि मिट जाते हैं नाम सभी। Wow, that's amazing. क्या बात है, जबरदस्त। मतलब ये बहुत शायरी आपके अंदर। बस एक शेर लिख के खत्म हो गया था। नहीं, अभी एक और किताब आ सकती है वैसे। That's amazing. नहीं, I think it's all about women empowerment as well. जैसे आप काम कर रही हैं, आपको मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह हमारे साथ प्रमोशन जी भी आज बैठी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हल्की हल्की मुस्कुराहट से अपनी ऑडियंस को जो है बहाती है। सो आई थिंक उनकी जो उनका वो अंदाज होता है बात करने का, शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग एज वेल, वेरी फ्रेंडली। तो लेकिन मैं तो अब दस्तरखान से जाना हो तो फिर आपकी वीडियोस देखे, खाना बनाना हो तो आपकी वीडियोस देखे। पहले उनकी वीडियोस देखें, खाना बनेगा तो फिर दस्तरखान तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। और आई थिंक सोशल मीडिया पे भी हम जो सब खवातीन हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। रादर देन कि हम एक दूसरे की वीडियोस देख के जेलस हो या लेग पुलिंग करें। Exactly. अब अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे परमेश्वर जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम She's कर रही doing हैं, amazing job. Yeah. इनकी बातें इतनी मज़े की होती है, इतनी दिल को लगती है, बातें करते करते ही खाना बना देती हैं, खाना पता ही बना नहीं लेते चलता। हैं, बिल्कुल जी। तो इस तरह हम लोग कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। No, that's amazing. I think उनकी वजह से मैंने आधी कुकिंग तो उन्हीं सी वजह से सीखी है। So that's amazing. So Bharal, thank you so much. I hope you enjoy. Have you done your eat shopping? ईद शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि मोर देन 125 स्टॉल्स हैं। That's amazing. और हर चीज़ यहाँ पे है, यानी आप कहीं ना अगर आपकी कोई भी ईद की शॉपिंग रह गई है, यू कैन कम हियर, और हर चीज़ है। तो बस मैं यही देख रही थी कि बस रोज़ा खोल लिया है और अब कुछ देखूँ जो रह गया, मेहंदी लगवा लूँ, चूड़ियाँ पहन लूँ, कुछ कपड़े अच्छे से और देख लूँ, तो बस यही कर रही हूँ। That's amazing. So guys, अगर if you want to take a picture, come to the side on this side and she'll be available. Are you okay with the pictures? जी जी जी। That's amazing. So उनके जितने भी फैन हैं वो आ जाएं और पिक्चर्स वगैरह उनसे ले लें before she gets busy and starts putting the mehndi on. Thank you so much. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके Thank you. and I hope you enjoyed tonight's show. Thank you. प्यारे माँ बाप की देन, अच्छी माँ की तरबियत, और दिल में ना अल्लाह ने दिल बड़ा खूबसूरत दिया, ये मैं खुद कहती हूँ। कैसी हैं आप प्रोशा जी? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। आप भी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप तो पाकिस्तान की याद दिला रही हैं और माशाल्लाह से। भाई ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। कुछ करूँ आप आ जाइए। जी। ये इनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट देती है, उनका ख्याल रखती है, और गाहे बगाहे उनको पूछती रहती है कि अच्छा आप अपनी एक्सपर्टीज सारी बताएं, आप अपना सब कुछ, लाइक ये नहीं कि बस मैंने बुला लिया तो लोग जमा कर दिए। सलीला जी, आप जितनी तारीफें कर रहे हैं, अब सबरीन का दिल अंदर से पता है क्या कह रहे हैं? रुलाओगे क्या बच्ची? She don't trust in quantity, she trusts in quality. Thank you very much. But thank you very much all the ladies. Thank you very much. Please. खूबसूरत कमाली चांद रात का समा, ईद आने वाली है, खूबसूरत सा पैगाम आपकी तरफ से। लोग भी बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, काफ़ी मतलब कमाल तो अच्छे हैं ही, मुझे इनके कपड़े बड़े पसंद आते। क्या बात है? हम यही बात कर रहे थे ना, उमूमन होता है और ये जो है औरतों के कपड़े नोटिस करती, लेकिन हमने ऑनेस्टली लुकिंग माशाल्लाह फैबुलस, अमेजिंग एंड यू साउंडिंग अमेजिंग। Please. संसार की हर शय का इतना सा फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई सब दुनिया, और एक पलक झपकने तक हर ख्वाब सुहाना है। हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का
जिसने अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। तो इस खेल में हम भी शामिल रहेंगे इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया आप सबके आने का। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। वो कहते हैं ना, ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा है ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। रच रच के देखो, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। ऑल द वेरी बेस्ट, ईद मुबारक। जी वेलकम टू शनीला जी's चैनल। कुछ मज़ेदार सी बातें हो रही है यहाँ पे। एज यू कैन सी चांद रात हो रहा है, वी एंजॉयिंग आवरसेल्व्स ऑल अंडर वन रूफ विद वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। यहाँ पे हलाल स्वीट से प्लीज कम एंड एंजॉय। अब जो लोग स्टेज के आगे आते हैं ना, मतलब ये सोचते ही नहीं कि किसी की वीडियो पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सिमरीन चौधरी और द क्रिएटिव टीम ने चांद रात का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा, मेरा फ़र्स्ट एक्सपो ईयर था और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये मेरा पूरा चांद रात का प्रोग्राम देख के। और ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।